दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रुमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव का सियासी अखाड़ा एक बार फिर से सज चुका है। चुनावी माहौल में हर राजनीतिक दल अपने वादों और दावों के साथ मैदान में उतर चुका है। आम आदमी पार्टी की नीतियां, खासकर मुफ्त बिजली और महिला सम्मान योजना, चर्चा का केंद्र है। वहीं बीजेपी भी अपने नए वादों और रणनीतियों के साथ मुकाबले में है और कांग्रेस पार्टी भी पुराने कैंडिडेट्स के साथ मैदान में जुटी से लग रही है। आज के शो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इन चुनावी वादों और आरोप प्रत्यारोप के पीछे की राजनीति आखिर है क्या। क्या ये वादे महज वोट पाने के हथकंडे हैं या जनता के वास्तविक मुद्दों का समाधान। इसी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रमोद गोस्वामी जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। जी सर, मेरा पहला सवाल जो है वो दिल्ली की राजनीति को लेकर है। क्या दिल्ली के चुनावी वादे हकीकत में बदल पाएंगे या ये सिर्फ प्रचार तक ही सीमित हैं? कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की मुफ्त बिजली योजनाओं में जनता को किससे अधिक फायदा होने वाला है? कौन सी पार्टी चुनाव के 3 दिन पहले जनता के बीच कुछ ऐसी क्या गेम फेंकने वाली है? इसको आज समझाइए, थोड़ा दिल्ली की राजनीति को विस्तार से बताएं हमें आज। रोमा जी, देखिए, जहां तक ये आपने जो कहा कि ये वादे हैं, दावे हैं, ये तो राजनीतिक दल सत्ता के लिए वादे दावे तो हमेशा करते रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन देखिए, दो चीजें हैं कि एक बात तो है कि अगर दिल्ली के खाली परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करें तो आपने, चूंकि अन्ना आंदोलन से निकली थी, तो उसको लेके जो वहाँ एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध था, सामाजिक सरोकारों को लेके जो चिंता थी इन सारे लोगों में, और केजरीवाल जी उस समय अग्रणी थे और उसी आंदोलन की उत्पत्ति केजरीवाल जी हैं। तो शुरुआती दौर में तो उन्होंने जो वादे किए, कुछ वादे पूरे हुए और कुछ उनके वादे जो हैं वो मतलब हंसी के पात्र भी बने। जैसे उन्होंने मतलब मोहल्ला क्लिनिक की बात करी, तो वो दिया, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये सारी चीजें दी, उससे जनता को एक राहत तो मिली है। या जो भी कह लीजिए, इस भारत जैसे मुल्क में जो एक गरीब मुल्क भी कहा जा सकता है, दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, लेकिन ओवरऑल अगर उस पर आप देखें तो वो है, तो उससे कहीं ना कहीं राहत मिली, और विशेष रूप से वो तबका जो कहीं गरीबी पर है उसके लिए तो ये एक वोट बैंक बन गया। आपने अपना एक बड़ा वोट बैंक इस नाते तैयार कर लिया। जो अपर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास भी है, तो उसके ऊपर तो कोई बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन राहत तो जरूर उसके एक उसको एक इकोनॉमिकली या उसको फाइनेंशियली कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको राहत तो मिली। लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो झुग्गी झोपड़ी वाले थे, जो गरीब थे, उन लोगों के उन उस जो वो मतदान करने भी जाता है। बाकी जो अपर मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, ये लोग तो पूरे इनके घर के लोग मतदान भी करने नहीं जाते, तो इसलिए उसका तो नहीं। लेकिन उस पर इसने जरूर निश्चित रूप से केजरीवाल जी ने एक अपनी पकड़ बनाई। मुझे लगता है कि वो आज भी उस क्लास में उसकी पकड़ बनी हुई है। और वही कांग्रेस जो जनाधार खो चुकी है, बीजेपी जो लोकसभा में तो जी जाती है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में आके या डीएमसी के चुनाव में आकर वो कहीं ना कहीं पराजित हो जाती है। तो वो जो क्लास है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। और वही उन्होंने आपकी महिलाओं को, और दूसरे आपकी उन्होंने पुजारियों को, मौलाना को जो मस्जिद के हैं, उनको 21-21 हजार रुपए देने का एक झुंझुना पकड़ा दिया। तो ये सब वोट बैंक के झुंझुने हैं बस। हालांकि उसके पीछे कोई मंशा, मतलब ईमानदारी की मंशा ये नहीं है कि हम इसलिए दे रहे हैं कि आपकी आपको राहत मिले। लेकिन उस जो दे रहे हैं उसकी वजह से ये गिव एंड टेक हो रहा है। राजनीति का गिव एंड टेक है कि हम आपको 21 हजार दे रहे हैं, वोट आप हमको दीजिए। तो ये चल रहा है। दूसरी बात जो एक बात थी जिसको लेके विपक्ष उनकी केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की जमकर आलोचना कर रहे हैं, और शायद वो अपनी जगह कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी है, कि जब केजरीवाल जी आए थे या जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, भ्रष्टाचार को लेके बड़े आरोप लगे थे, और ये कहा था कि नहीं साहब, ये लोग अपने रहन सहन पर, अपने उस पर काफी पैसा खर्च करते हैं। अगर मैं सरकार में आया या आप पार्टी की सरकार बनी, तो हम अपनी वही मारुति पर चलेंगे, नीली मारुति पर चलेंगे,
हम मकान में नहीं रहेंगे, अपने मकान में रहेंगे, हम बिल्कुल एक जनता है सामान्य उस तरीके से रहन-सहन रखेंगे, तो वो कहीं न कहीं निश्चित रूप से बदलाव आया। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, तो वो क्या सच है, क्या नहीं है, ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन ये आरोप-प्रत्यारोप है, तो उसमें शराब कांड के मामले को लेके जो जेल गए, इनके 2 मंत्री गए, ये खुद भी गए, तो ये सब रहा, तो ये भी चीज़ है। तो वही अब देखिए कि उस दिन जब उन्होंने विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि साहब उनके यहाँ सोने की टोटियाँ लगी हुई हैं, वहाँ जी, अंदर जी। जो है स्विमिंग पूल बना हुआ है, उसको लेके फिर संजय सिंह और वो दोनों पीडब्ल्यूडी मंत्री वहाँ गए, मीडिया को भी उन्होंने कॉल कर लिया कि आप आइए देखिए कहाँ लगा हुआ है। हुँ, तो ये सारी चीज़ें राजनीति में तो इस ढंग की ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन कांग्रेस सबसे ज़्यादा जद्दोजहद कांग्रेस और भाजपा को करनी पड़ रही है कि ये जी, जो आम आदमी पार्टी ने जो अपनी एक पैठ बना ली है और पिछले 2-3 इलेक्शन से बराबर वही निकल के आ रहे हैं विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा में बात अलग है कि ये हासिल जी, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये एक दिक्कत तो है। लेकिन सबसे ज़्यादा कांग्रेस के सामने सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि उसने जो शीला जी ने दिल्ली के लिए बहुत काम किया, ये दिल्ली वाले लोग जानते भी हैं। लेकिन जी, जो भी कारण रहे, उनका संगठन ढाँचा कमज़ोर हुआ, उनके आपसी विवाद रहे, लेग पुलिंग रही, जो भी कारण रहे, उनके कारण की वजह से कांग्रेस नेपथ्य में चली गई। बीजेपी भी सत्ता में रही, जब खुराना साहब रहे तब उस समय बीजेपी का दिल्ली में बड़ा दबदबा था, लेकिन वो जी, दबदबा धीरे-धीरे कम होता चला गया। तो ये दोनों पार्टी अपनी वापसी के लिए पूरी दमखम लगाए हुए हैं और कहीं न कहीं रेवड़ी बाँटने की बात कर रहे हैं कि ये दे देंगे, वो दे देंगे। जैसे केजरीवाल साहब ने सब लोगों को बाँटने की काम एक प्रक्रिया से शुरुआती उन्होंने वहीं से की। तो उस आधार हुँ, पर एक वोट बैंक उन्होंने सॉलिड अपना बना लिया है। उसको डेंट करना ये कांग्रेस और सपा के लिए बड़ा दिक्कत तलब हो रहा है। राजनीति की ये एक विडंबना कह लीजिए या कि कहाँ तक क्या-क्या बाँटा जाए और ऐसे ही अगर राजनीति होनी है तो फिर क्या मतलब है? तो मुझे लगता है कि ये एक जद्दोजहद चल रही है और क्या स्थिति है ये तो अब चुनाव परिणाम जब आएँगे 8 को तब पता लगेगा। सर तीनों पार्टियों को लेकर आपने जो अपना विश्लेषण बताया, अब मैं कुछ और चीज़ें भी आपसे डिस्कस करूँगी। सर आप पार्टी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है दिल्ली में और अब अखिलेश यादव भी मैदान में उतर गए हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए, आपने देखा होगा आज की खबर है। बीजेपी भी लगी है, वो ख़ैर लास्ट टाइम पे को दाँव-पेच खेलती हैं, जिसका असर पूरा-पूरा नज़र आता है, जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में दिखा। लेकिन सर जो कांग्रेस पार्टी है, इसकी राजनीति हमें बिल्कुल भी समझ से बाहर है, क्योंकि इन्होंने फिर भी उन्हीं कैंडिडेट्स को दोबारा दिया, जो ऑलरेडी हार रहे। 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, फिर भी उनको दोबारा टिकट दिया और कोई उनके अंदर वो नहीं है, एक जुनून होता है कि हमने जीतना है। बहुत ठंडे तरीके से काम हो रहा है, जी कर रहे हैं, वो वोट मिलेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो बिल्कुल अपनी तरफ से हमें कुछ उनके अंदर नज़र नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की राजनीति में चल क्या रहा है? इनके पीछे क्या चेहरा है? आखिर क्या जीतना नहीं चाहते ये वो लोग या काम नहीं करना चाहते? या पहले से डरे नहीं, बैठे हैं? नहीं, रोमा जी ना डरे बैठे हैं और ना ऐसा है कि वो काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, दिल्ली को ले लीजिए, ये दोनों को आप अगर देख लें, यहाँ उनका संगठन नहीं बचा है। यहाँ उनके पास नेता नहीं बचे हैं। उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसा नेता नहीं है, नॉट ए सिंगल कि जिसका कि मतलब एक जिले या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो उसका प्रभाव है, जिले में भी प्रभाव नहीं है। तो वो कहीं न कहीं जो आपस में कांग्रेस की एक बड़ी पार्टियाँ जब बन जाती हैं, उसमें लोगों का आमद होने लगती है, उसमें बड़े-बड़े दिग्गज लोग आने लगते हैं, तो फिर उसमें जो डेडिकेटेड लोग होते हैं, वो कहीं न कहीं ह्यूमिलेट महसूस करते हैं और वो साथ छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो जो हुआ करती हैं, सामान्य बात है। तो वही दिल्ली में स्थित कांग्रेस की है, कि कांग्रेस के पास आप मुझे बता दीजिए शीला जी के जाने के बाद, कांग्रेस के पास अब कौन नेता बचा है? एक नेता नहीं है। कि जो एक ऐसा नेता हो कि जिसका पूरे दिल्ली पर उसका अपना कोई प्रभाव हो या उसके मतदाता उसकी अपील का मतदाताओं पर कोई असर हो, वो नहीं है। हालाँकि वो प्रियंका गांधी अब निकली हैं और राहुल भी निकलेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब आपका नीचे मतलब गाड़ी तो तभी चलेगी जब ड्राइवर होगा, तो संगठन तो है नहीं, संगठन ही तो ड्राइवर है। संगठन नाम पर वहाँ कोई चीज़ है नहीं, वो सब आपने हत्या लिया इससे पहले बीजेपी ने हत्या लिया था।
तो जो कांग्रेस की अपनी जमीन थी, उस जमीनों पर, उन प्लाटों पर अलग-अलग कब्जा कर लिया इन 2 लोगों ने। तो ये लोग असल में अगर ये कहा जाए कि ये लोग प्लाट विहीन हो गए, नेता विहीन हो गए, संगठन इनका दरक गया है, कमजोर हो गया है। उस संगठन को ये लोग आप और ये भी देखिए इतनी बड़ी पार्टी, उसके बावजूद इतनी बराबर शीला जी के हारने के बाद से एक बार भी ये चुनाव परिणाम आने के बाद अपनी चीजों की समीक्षा कहते तो हैं कि समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन समीक्षा में कुछ निकल के अभी तक नहीं आ पाया है। एक 15-20 वर्ष 20 वर्ष तो हो चुके हैं और वो क्या समीक्षा करते हैं, वो या तो जो समीक्षा करने वाले हैं उनको खुद भी पता नहीं है कि क्या हार के कारण क्या रहे, जीत के क्या कारण होने चाहिए, संगठन की क्या कमजोरी है, कौन आना चाहिए। तो ये जो स्थिति है, ये कांग्रेस के लिए एक दिक्कत बराबर देती चली आ रही है और यही उत्तर प्रदेश में भी स्थिति है। क्या उत्तर प्रदेश में जब प्रियंका गांधी आई, तो यहाँ लगा कि हाँ, लोग कार्यकर्ता एक्टिवेट होंगे, हैं। अभी कांग्रेस को मानने वाले अभी बहुत से लोग हैं, लेकिन वो निष्क्रिय हैं। कि क्या करें कि मतलब जिस कैंडिडेट की जमानत जा रही है, वहां खड़े होकर हम झंडा उठा के करेंगे क्या, बाहर और फजीयत होगी। तो वो भले ही मतलब वोट दे देते हो या वो न देते हो, जो भी हो, लेकिन एक जो सक्रियता राजनीति में होनी चाहिए, वो नहीं आ पाती। दूसरी बात आप देख लीजिए कि इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने कितने धरने प्रदर्शन किए सरकार के, आप केजरीवाल सरकार के खिलाफ, कितना क्या हुआ। अच्छा, दूसरे फिर मजबूरियां हैं, बीजेपी से लड़ना है, लेकिन बीजेपी से लड़ना है, हमको एकजुट होना है, लेकिन फिर अपनी अपनी मजबूरियां हैं। तो अब आप देखिए वो इंडिया गठबंधन भी, उसमें भी अब यहाँ देख लीजिए महाराष्ट्र में भी यही कांग्रेस का स्थिति रही कि नहीं बेटा, दिल्ली में भी केजरीवाल अलग अपनी ढपली बजा रहे हैं और कांग्रेस अपनी ढपली बजा रही है। हालांकि उसका लाभ कितना मिलेगा, बीजेपी उसका लाभ, तीसरे आदमी को लाभ मिलता है तो वो शायद बीजेपी उस पोजिशन में है। अब वो कितना लाभ मिलेगा ये अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन या जानकारी है, जो आप सारे लोगों से विमर्श करने के बाद, दिल्ली के लोगों से, पत्रकारों से बात करने के बाद, कि अभी भी बावजूद उसके आम आदमी पार्टी का एज है। अब वो बीजेपी अपने प्रयासों से, जैसे उसने चंडीगढ़ में, हरियाणा में किया, जैसे उसने महाराष्ट्र में किया, अब कोई ऐसा वो गुलाटी मार दे तो बात अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि आप जो है वो गेनिंग पोजीशन में है और शायद कुछ सीट घटे बढ़े वो अलग बात है, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में वहां की रिपोर्ट तो यही है। बाकी परिणाम आएंगे तब पता लगेगा कि किसने कितनी गुलाटी मारी, जनता ने कितना इन रेवड़ियों का मत दिया कि नहीं दिया, ये देखने की बात होगी। तब इस पर समीक्षा हम आप करेंगे। जी सर, अभी देखा जाए तो नंबर 1 पे आप पार्टी, और अगर बीजेपी को भी मिलता है लास्ट टाइम पे कुछ चमत्कार करने को, तो बीजेपी का चेहरा कौन हो सकता है मुख्यमंत्री? क्या देखिए लगता है? यही यही स्थिति कांग्रेस के साथ है रोमा जी, और यही बीजेपी के साथ भी है। क्योंकि वहां अगर जिसका चेहरा कर देंगे तो पता लगे दूसरे बिदक जाएंगे, तो वो जी, स्ट्रेटजी उनकी मजबूरी है कि इसलिए चेहरा नहीं कर रहे हैं। यही हरियाणा में भी था, हालांकि किया उन्होंने वही जो चाहते थे पहले से सोच, लेकिन घोषित नहीं किया, लेकिन हाँ, संकेतों में ये बात आ रही थी। तो के वहां पर फडणवीस ही होंगे, आपकी शिंदे को नहीं मिलेगा। तो वैसा ही यहाँ है, अगर चेहरा कहीं हमारा घोषित कर दिया तो आप नाराज हो, आपका कर दिया तो मैं नाराज हूं, तो ऐसे वहां पर भी जो नेता हैं वो आपस में दावेदारी उन सब की है। अब उसमें अगर इसलिए इससे बचाव कर रहे हैं, और कांग्रेस के पास तो कोई ऐसा मैंने आपसे जो पहले भी कहा कि कोई ऐसा एक भी नेता नहीं है कि जो दिल्ली, पूरे दिल्ली पर अपनी एक अपील का कोई असर हो या अपना प्रभाव छोड़ सके। इस ढंग के कद को वो न बना पाए हैं, संगठन उनका उतना मजबूत है नहीं। तो ये एक स्थिति है। हालांकि भाजपा के पास संगठन है, संघ है, उसके साथ भाजपा है, उसका अपना कितना भी कमजोर हो जाए, लेकिन फिर भी उसका अपना संगठनात्मक ढांचा मजबूत रहता है कंपैरेटिवली अदर्स। तो ये एक प्लस पॉइंट तो है बीजेपी का। कांग्रेस के साथ वो माइनस, बहुत और ज्यादा माइनस पॉइंट है कि संगठन भी नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं है, और उसको सुधारना भी नहीं चाह रहे हैं। रिस्क तो लेना पड़ेगा किसी चीज के लेने के लिए कि भाई बदल के, अगर हम तमाम प्रयासों के बाद सफल नहीं हो रहे हैं तो उसको चेंज करके किसी दूसरे को लाना चाहिए। लेकिन वो साथ जी, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि जो भी कुछ है हमारे पास वो भी ना चला जाए। इस लालच में
उस संगठन को और वहाँ सरकार बनाने में असमर्थ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।